ऐसा है कि हम लोग एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के भलाई के लिए सब दिन साथ रहने का कोशिश किए और जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी समय बिताया और अंतिम 3 साल में जो उनका क्रियाकलाप और कार्यकलाप देखा, उसको देखने के बाद मन में एक वितृष्णा सी आई कि नहीं, पंचायत के लिए कुछ, हमारा पंचायत इससे ज़्यादा डिजर्व करता है, इससे ज़्यादा इसको मिलना चाहिए। जब भी किसी काम के लिए उनसे बात करें, कुछ भी कहें तो है ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होता है। एक उदाहरण स्वरूप बताना चाहेंगे, 118 आदमी का राशन कार्ड के लिए आवेदन किया गया था 2018 ईस्वी में मेरे पंचायत में। 118 आदमी अपना सारा समय, संसाधन और धन खर्च करके आवेदन वो लोग किए। आवेदन करने के बाद 2 साल बीत गया। जब कोरोना महामारी के समय नरेंद्र मोदी जी ने फ्री राशन देना शुरू किया तो उस समय कुछ लोगों को ये हुई कि हमारा भी आवेदन किया हुआ है, नाम आ जाता तो अच्छा होता। तो कुछ लोग हम लोगों से भी संपर्क किए कि भाई नाम आ जाना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे संपर्क किए, उनको बोले कि सर ये तो हो जाना चाहिए क्योंकि सरकार देती है, जनता तक पहुंचना है। हम आप जिस व्यक्ति इसको इसमें अड़चन डालें, नहीं आप सही कहते हैं, होना चाहिए। पंचायत सचिव को उन्होंने बोला, उनके पास खुद समय का काफी अभाव है, वो स्कूल भी चलाते हैं, एक मंदिर भी अभी चलाने लग गए हैं और उसके बाद पंचायत भी, तो समय का अभाव होना स्वाभाविक बात, समय का अभाव है। तो वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं पंचायत सचिव पे कि वो जो काम करेंगे। और हमारे जो पंचायत सचिव हैं वो 5 पंचायत के पंचायत सचिव हैं, तो उनके पास समय का कितना अभाव है आप सोच ही सकते हैं। तो इस स्थिति में अगर जनप्रतिनिधि के पास खुद का समय नहीं है और जो पंचायत सचिव हैं उनके पास भी समय नहीं है, तो सफर कौन करेगी? जनता ही करेगी। और जो सफर वो जनता कर रही, वो 118 राशन कार्ड 2 साल तक रुका रहा, नहीं हुआ। जब उस समय मैंने दबाव डाला, 500 रुपया दबाव डाला कि जो हो जाना चाहिए, तो बोले हाँ 10 दिन में हो जाएगा। 10 दिन बीत गया, नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं खुद ही गया, अमन कुमार सुमन जी उस समय में एसडीओ साहब थे, उनके पास गया, सर मेरे पंचायत का 118 आया हुआ है। उन्होंने पूरा खुजवा लिया, उनको कहीं नहीं मिला। तो फिर हुआ कि यहाँ तो है ही नहीं। उसके बाद मैंने फिर संपर्क किया कि भाई वहाँ तो मिल ही नहीं रहा। तो पंचायत सचिव सर बोले कि नहीं वो है वहाँ पे रखा हुआ, हम जाके करवा। लेकिन हुआ क्या था कि पंचायत सचिव के पास भी फुर्सत नहीं, जनप्रतिनिधि के पास भी फुर्सत नहीं, तो किसी ने फॉरवर्ड कराना उचित समझा ही नहीं, ले जाके वैसे ही आवेदन एसडीओ ऑफिस में रख दिया और वो सारा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जब उनको ये पता चला कि फॉरवर्ड नहीं करा इसलिए रिजेक्ट हो गया, तो अब क्या करेंगे? तो सब जगह बोलते टेक्निकल गड़बड़ी के कारण से नहीं हुआ, हम प्रयास किए। लेकिन उसमें अगर वो एक दिन भी देते, और ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने अगले दिन 46 आदमी से आवेदन लिया और ले जाके सबका आरटीपीएस करवा के और अमन कुमार सुमन के पास बैठ के 46 आदमी का राशन कार्ड एक दिन में बनवाया। और ये चीज़ मैंने जनप्रतिनिधि जी को बोला कि देखिए एक दिन के समय में 46 आदमी का राशन कार्ड बनवाया जा सकता है। अगर हमारे पास एक दिन का भी समय नहीं है पंचायत को देने के लिए, तो हमको अधिकार नहीं है जनप्रतिनिधि। आप अभी वार्ड नंबर 7 में आए हुए हैं। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं अभी, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको घर की समस्या है, सड़क की समस्या है, नल जल की स्थिति हमने देखी। वो तो आप देख ही रहे हैं कि सब प्लास्टिक टांग के रह रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा हुआ कि पिछले 10 साल में हमारे गांव में 10-5 शक्ति स्तंभ खड़े हुए हैं। वो शक्ति स्तंभ की पूजा होगी और वही पूजा उनको प्रतिफल देगा। इस तरह का एक वातावरण गांव में बनाया गया। जनता का कोई जरूरत नहीं है, जनता को कुछ नहीं चाहिए, वो 10 शक्ति स्तंभ का पूजा करना है। और वो लोग जो लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको इस कैंपेन में? वो सहयोग तो आप देखिएगा, हम तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके सुख दुख में उनके साथ हैं। तो जिस तरह का माहौल हमको लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि इस बार समस्तीपुर जिला में औरा पटसा पंचायत एक रिकॉर्ड करेगा कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मत से अगर कोई जनप्रतिनिधि हारेगा तो वो समस्तीपुर जिला में औरा पटसा पंचायत में इस बार हारने वाला है, ये मुझे लग रहा है। तालियां। वाह।